हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, जैसे ही वाईटी का चैनल जैसे ही खोलो, अपना मोबाइल जैसे ही ऑन करो तो चलो कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो कंट्रोवर्सी चल रही है श्वेता शर्मा और राज फैमिली के बीच में, कल मुझे लगा था कि अब कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी थम जाएगी। जिस तरीके से राज फैमिली ने अपने को अलग करना चाहा कि अब हम लोग इस पर ज़्यादा नहीं बात करते हैं, इसलिए कि पूरा दिन इस वजह से डिस्टर्ब हो जा रहा है, कोई और काम नहीं हो पा रहा है। जो वर्क करता है, जो यूट्यूब पर भी वर्क करता है, उसके लिए माइंड फ्रेश रहना चाहिए। खाना है, पीना है, जो किच की डिस्टर्ब जब हो जाता है इंसान ना, चाहे मैं दोनों तरफ की बात करूंगी आज। एक तरफा बात बिल्कुल, जहाँ जिसकी गलती है मैं वहाँ पर उसको बताऊंगी। दोस्तों, वीडियो में बने रहेगा। तो दोस्तों, डिस्टर्बेंस एक ऐसा चीज़ है कि हर जो शेड्यूल होता है पूरे दिन का, वो बिल्कुल मतलब ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से किसी के घर में घुसकर, चाहे सचिन की फैमिली हो चाहे श्वेता खुद हो, किसी के फैमिली में इतना मत घुसो। चाहे दोनों लोग को मैं कह रही हूँ, मान लीजिए शुरुआत तो श्वेता ही ने किया था। अगर श्वेता शुरुआत नहीं करती, मानते हैं कि सभी उनके जहाँ गलत होते हैं सभी उनके अगेंस्ट वीडियो बनाते हैं। मैं भी बनाई हूँ बहुत सारे वीडियो, अच्छा जहाँ रहता है वहाँ अच्छा भी बनाती हूँ। जिस तरीके से जो अंशु का शादी किए लोग, तो वो चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा और उस पर मैंने भी वीडियो बनाया है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। श्वेता का भी मैंने वीडियो देखा कल का, और सचिन का भी वीडियो। श्वेता का भी वीडियो मैंने आज ही देखा और सचिन का, इसीलिए मुझे इतना लेट हो 1 बज रहा है। मैं वीडियो देखने के बाद ही जो भी उसका निष्कर्ष निकलता है उसी पर मैं बात करती हूँ, हवा में नहीं। दोस्तों, श्वेता के वीडियो के पहले मैं बात कर लेती हूँ, सचिन की बाद में बात करूँगी। श्वेता की वीडियो देखा, जो भी उन्होंने अपने फैमिली के बारे में जो भी दिखाया, समझ में आया कि हाँ, अच्छे फैमिली से हो। जो उन्होंने दिखाया वो झूठ दिखाया नहीं होगा, उस जहाँ तक है सच्चाई है। और जो भी उनके पिताजी जो सम्मानित हैं, चाहे उनके घर में जो स्वतंत्रता सेनानी है, फ्रीडम फाइट, उनके बारे में जो भी कहा, जो उन्होंने अपने बुक में जो कुछ दिखाया, इनके जो पूर्वज थे उनका नाम दर्ज है। अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि आप एक अच्छे फैमिली से हो। ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। लेकिन यहाँ पर एक बात लेकिन जुड़ जाता है। क्यों? अगर हम अच्छे फैमिली से हैं, ठीक, मैं अच्छे फैमिली से हूँ, तो ये शुरुआत में आपको शुरुआत से ही बोलती आई हैं कि मैं एक अच्छे फैमिली से हूँ, मैं, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन हैं, ये हैं वो हैं, मैं ये साड़ी पहनती हूँ, वो साड़ी पहनती हूँ। तो दोस्तों, जो भी बड़े घराने के लोग रहते हैं वो इतना सारा कुछ नहीं कहते हैं। और जो भी इज्जतदार, जैसे आप बता रही हो कि इतने इज्जतदार फैमिली से मैं हूँ, इस तरीके से मेरे पिताजी ने पता न कौन पहाड़ पर, शंकर जी क्या है, वहाँ पर आश्रम बनाए हैं। इतना सारा कुछ आपकी फैमिली में, चाहे आपकी मायका पक्ष हो चाहे ससुराल पक्ष, जो भी आपने बातें बताई कि जो कि आपके नाम से पूरी सोसाइटी है, सोसाइटी में जितने बिल्डिंग्स हैं आपके दादा ससुर के नाम पे हैं। इतनी बड़ी फैमिली के होने के बावजूद भी आपकी सोशल मीडिया पर क्या इज्जत रह रही है? अगर आप इतने अच्छे इज्जतदार घर के हो, अगर मैं तो साधारण घर की हूँ, चाहे ससुराल पक्ष से हो चाहे मायके पक्ष से हो, मैं कोई इसमें वो नहीं बताना चाहती कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं। तो भाई, सोशल मीडिया पर इंसान आता है जब कुछ कमियां रहती हैं, चाहे कुछ, बहुत लोग शौक से आते हैं, क्या करते हैं कि चलो भाई, जहाँ जिसकी गलती है वहाँ पर हम उनको आईना दिखाएंगे। यहाँ पर जब इतनी अच्छी फैमिली से हैं तो आपको यूट्यूब पर आना ही नहीं चाहिए। मानते हैं कि आप कह रहे हैं कि गंदगी साफ़ करने के लिए, तो गंदगी से गंदगी साफ़ नहीं होता है। जो कि आप खुद अपने को
एक गंदा दिखा चुकी हैं, जो कि एक फैमिली के अंदर घुसकर और उनके अलग से नामकरण करना। क्या वो लोग पहले आपके बारे में कुछ बोला था? उन लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला था? आप बताना सही सही। वो लोग भी कभी कभी रिएक्शन देते हैं, तो क्या उन लोगों ने आपके बारे में कुछ बोला था? नहीं ना। इतना पर्सनली आपके गए थे? नहीं ना। सही बोल रही हूँ कि नहीं? तो जब इतना पर्सनली वो लोग नहीं गए तो आप क्यों इतना पर्सनली जाती हैं? कहने का मतलब कि उनकी दादी के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन कमेंट में क्या क्या बता रहा है, जो कि ये कंट्रोवर्सी में मतलब एक दूसरे का जो चीज़ पहले का हुआ है, जो कुछ नहीं जानता है वो सारा कुछ इस मतलब इस मैटर में जो मैटर चल रहा है यहाँ पर आकर कमेंट द्वारा खोला जा रहा है। कुछ लोग सचिन के हेटर हैं, कुछ लोग, जितने लोग भी हेटर हैं, सब श्वेता के कमेंट में जाकर सचिन के लिए गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं। मैंने उनके कमेंट्स पढ़े, 500-600 कमेंट, हमको लग रहा है 550 से कम कमेंट नहीं है। पूरा कमेंट कोई नहीं पढ़ सकता। मैंने ऊपर ऊपर जो भी कमेंट देखा सब सचिन के हेटर ही थे। पूजा के हेटर थे, उनकी मम्मी के हेटर थे, मनीषा के हेटर थे, बहुत सारा मतलब हेट कमेंट था कि आप ऐसे बोलो। कहीं ना कहीं मुझे ये अब समझ में आ गया है कि जो वीडियो नहीं बनाता है, जिसे राज फैमिली पसंद नहीं है, वो अपना कहीं ना कहीं किसी तरीके से अपना खुमार निकलवा रही है श्वेता से। श्वेता इतनी अच्छे फैमिली से होकर एक कमेंट के चढ़ाने के ऊपर अपनी खुद इज्जत दांव पर लगा दी है। और इज्जत एक ऐसा प्यारा चीज़ होता है दोस्तों, इतना सम्मानित चीज़ होता है, इतना ये बहुमूल्य चीज़ होता है इज्जत। एक बार जब इज्जत चली जाती है फिर वो लौट कर नहीं आती है। फिर उसी नज़रों से लोग उसको देखने लगते हैं, कितना भी वो सफाई दे, कितना भी वो सफाई दे, लेकिन जब एक बार इज्जत चली जाती है तो फिर तो उसी नज़रों से वो लोग देखते हैं। जैसा कि श्वेता ने बोला इनके फैमिली के बारे में कि ये लोग नाचते हैं, नाच नाच के गाना गाते, मतलब नाच नाच के अपना पैसा कमाते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं ऐसे, मतलब बहुत सारे लोग अपना दिखाते हैं, अपना हुनर दिखाते हैं। यूट्यूब फैमिली हर तरीके के लोगों के लिए है। कोई रिएक्शन बनाता है, कोई ब्लॉगिंग करता है, कोई डांस करता है, कोई टीचिंग का खोला है, कोई टूरिस्ट का खोला है, मतलब हर तरीके का मतलब प्लेटफार्म मतलब यूट्यूब दे दिया है कि जो जिसको चुनाव करना चाहे वो चुनाव करके, जिसका जिस पर अच्छा जो कर सके, जिस चैनल पर वो अपना अपना चैनल चुनाव करके उस पर काम कर सकता है। ठीक भाई, जो साधारण लोग होते हैं अपना ब्लॉगिंग करते हैं, अपना सारा कुछ दिखाते हैं। और उन लोगों में एक कमी मैं देखती हूँ, जब भी उनके घर में कोई भी कंट्रोवर्सी होता है, अपने में करते हैं लोग ये चीज़, हमेशा वो कैमरे के सामने दिखा देते हैं लोग। इसी पर उनकी फैमिली को बहुत सारे जितने मतलब रिएक्शन चैनल हैं, बहुत सारे रिएक्शन बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों की कमी ये चीज़ है। और बाकी कुछ नहीं भाई, जो हुनर है नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, इसलिए कि ये प्लेटफार्म ही ऐसा है कि हम नाच के अपना किस तरीके से, अगर हम इस पर आए हैं तो अपने चैनल को ग्रो कराने के लिए बस गंदगी नहीं दिखाना चाहिए, अश्लीलता नहीं दिखाना चाहिए, बस अश्लील चीज़ें मत दिखाओ। बाकी आप डांस कर सकते हो, अपनी पढ़ाई के बारे में बोल सकते हो, अपना खाना पीना जो भी हो घर में वो दिखा सकते हो। बाकी पर्सनल चीज़ जो अपने फैमिली में जो भी टकराव हो रहा है, भाई भाई में, सास ननद में, सास बहू में, वो चीज़ अगर जो लाते हैं तो वहीं पर हो सकता है कंट्रोवर्सी की वजह से लोग आगे भी बढ़ते हैं। बहुत सारे फैमिली ऐसा है कि कंट्रोवर्सी करेंगे लोग तो बहुत सारे लोग आएंगे और व्यूज़ बढ़ेंगे तो पैसा अर्निंग होगा। तो श्वेता जी से मैं ये कहना चाहती हूँ, इतना सारा कुछ अपने अपने बाबा दादा नाना पटना तो कहाँ कहाँ सारा दिखा दिया, अच्छा लगा, लेकिन आप उनके सम्मान को किस तरीके से ठेस पहुँचा रही हैं? आप उनके सम्मान को किस तरीके से ठेस पहुंचा रही हैं? अगर वो इतने सम्मानित इंसान हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, सभी मानते हैं, तो कम से कम आप उनकी इज्जत को संभाल कर रखिए कि हम इस फैमिली से हैं, स्वतंत्रता सेनानी की, जो कि
जिस समय स्वतंत्रता सेनानी का जो लड़ाई हो रहा था अंग्रेज़ों में, और सारा कुछ जो भी स्वतंत्रता सेनानी जितने भी भाग लिए थे उसमें सारे लोग जेल गए, उन्हीं की फैमिली को स्वतंत्रता सेनानी की फैमिली बोला जाता है। ठीक, इसलिए कि उन्होंने अपने देश को आज़ाद करने के लिए पूर्ण रूप से योगदान दिया था, पूर्ण रूप से योगदान दिया था। अच्छी बात है, मेरे भी फैमिली में स्वतंत्रता सेनानी है। मैंने कभी कुछ कहा, मेरे हस्बैंड क्या हैं, कभी कुछ कहा नहीं ना। लेकिन हम आए हैं सोशल मीडिया पर, तो सोशल मीडिया का ही बात करेंगे, न कि हम अपने फैमिली के बारे में। आप शुरुआत करती हैं नामकरण से, जो कि आपको ये लोग जानते भी नहीं थे, कहीं से दूर दूर तक नहीं जानते थे। हो सकता है पूजा को आपका चैनल सामने से दिखे, मैंने भी कभी आपका चैनल नहीं देखा था। पूजा का देखती थी इसलिए कि ये फेमस फैमिली है, तो इन लोगों की वीडियो में हम लोग देखते हैं, जहाँ गलत होता है तहाँ रिएक्शन देते हैं। और पूजा की मैं वीडियो देख रही थी, वहीं से मुझे पता चला, तो तब मैं आपके चैनल को जानी, तब आपके चैनल को सर्च किया, तो यार ये भगवान, ये सारा कुछ हो इस तरीके से नामकरण। तो नामकरण आपने क्यों दिया? गलत आप हैं ना। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप गलत फैमिली से हैं, आप अच्छे फैमिली से हैं, लेकिन उस अच्छे फैमिली के संस्कार आपके अंदर है नहीं है ना। जो अच्छे संस्कार अगर आपके फैमिली से मिला रहता तो किसी को गलत नाम से आप संबोधित नहीं करती, किसी भी इंसान को आप गलत नाम से बिल्कुल संबोधित नहीं करती। कभी हम लोगों ने इस नाम से उनके फैमिली में किसी को नहीं बोला। हमेशा सचिन का नाम सचिन ही लेती हूँ, मनीषा का नाम मनीषा, प्रिंस, रंजना, सभी के नाम से ही हम लोग संबोधित करते हैं। उनकी मम्मी थोड़ा हम उम्र हैं भाई, या तो छोटी होंगी या तो थोड़ा सा जो भी हो, लेकिन उनकी मम्मी को भाई, हाँ भाई, जो छोटे जो उनकी बच्चों के बराबर है वो आंटी जी कहते हैं। हम लोग उनको सचिन की मम्मी कहते हैं। ठीक, इस तरीके से क्यों नहीं आप वीडियो बनाएं? आप क्यों गलत नाम कूड़ा जी, झूलन देवी, टुच्ची सचिन, नरक का फसारा, ये क्या अच्छे फैमिली के लोग बोलते हैं? अच्छे फैमिली के लोग बोलते हैं जो आपको आज इस तरीके से अपनी फैमिली के बारे में सारा कुछ सच लाना पड़ रहा है। क्यों? ये सारा कुछ सच दिखाना पड़ रहा है इसलिए कि ये लोग भी आपके ही चक्कर में फंसे। अगर आप इस तरीके से फैमिली वालों के नामकरण नहीं देती, चाहे इस तरीके से नाच गाना, चाहे किसी भी तरीके का आप ऑब्जेक्शन नहीं डालती, ऑब्जेक्शन डालिए, रिएक्शन वीडियो बनाइए, उसके लिए वो लोग नहीं मना करते हैं। सभी लोग बनाते हैं, सभी लोग बनाते हैं उस पर। उन लोग समझते हैं कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है, लेकिन आप जब शुरुआत की हैं तो फिर तो आपको अंत करना पड़ेगा, अंत करना पड़ेगा ना। मानते हैं कि आपके फैमिली में सारे लोग अच्छे हैं, आपके लोग आपके फैमिली को यहाँ ज़मीन दान दिए हैं, वहाँ दान दिए हैं, तो सचिन का कहने का मतलब अगर दान दिए हैं तो जिस तरीके से आप अंशु के बारे में आपने बोला कि 2-4 साड़ी देकर ये विदा कर दिए, अगर अपनी लड़की रहती तो इस तरीके से ये लोग नहीं करते। तो चलिए, जब आपकी फैमिली आपके घर के इतने इज्जतदार सम्मानित लोग हैं, कहाँ कहाँ ज़मीन दान में दिए हैं, तो 1 लाख रुपए की बात है, आप 1 लाख रुपए अंशु के खाते में डाल दीजिए, क्योंकि उसको बहुत पैसे की ज़रूरत है। उसने लोन लेकर बहुत सारा कुछ किया है, लोन भरने के लिए यूट्यूब पर आई है, उसको ज़रूरत है तब यूट्यूब पर आई है, वरना नहीं आती। तो उसको भी ज़रूरत है, आप 1 लाख रुपया दे दीजिए। जिस तरीके से सचिन कह रहे हैं कि 1 लाख रुपये आप दे दीजिए, फिर तो मैं जानूंगा कि आप एक दानवीर परिवार से बिलोंग करती हैं। तो अगर बाबा दादा दान दे सकते हैं, इतनी अच्छी फैमिली है जो कि आप कभी अपने साड़ी को मतलब कभी भी उसको दोबारा नहीं पहनती हैं, तो अच्छे फैमिली से हैं। मानते हैं आप कांजीवरम साड़ी पहनती हैं, बेंगलोरी सिल्क, पता न कौन कौन, इतना सब कुछ नाम नहीं मुझे आता है। तो 1 लाख रुपये आपके लिए एकदम तुच्छ के बराबर है। 1 लाख रुपये आप क्यों नहीं अंशु के खाते में डाल दें, उसका कुछ मदद हो जाएगा, है कि नहीं। उसके माँ बाप नहीं हैं, भाई नहीं हैं,
जो कि वो लोन से दबी हुई है। उसने अपने वीडियो में बोल दिया है कि मैं इस यूट्यूब पर इसलिए आई हूँ कि अपनी पढ़ाई को जारी रखूँ और अपने लोन को जो भी अर्निंग होगा उससे मैं जो लोन ली हूँ उसको भरूँगी, जो कि कुछ पैसे उसके पति ने भरे हैं, शुभम ने। तो क्यों नहीं आप इतना दया खा रही हैं। अब आते हैं दोस्तों, अब एक पलड़ा हो गया, दूसरे पलड़े पे आते हैं। अब सचिन की फैमिली के बारे में बोलते हैं। अब सचिन की फैमिली के बारे में ये बोलना चाहती हूँ कि चलिए, श्वेता तो जो अपना हरकत दिखा रही हैं उससे सभी वाकिफ़ हैं और कह रही हैं एक एक रिएक्शन चैनल वाले से मैं निपटूंगी। भाई, सभी रिएक्शन चैनल वाले मूर्ख और अनपढ़ गंवार नहीं बैठे हैं जो कभी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं। किसी रिएक्शन चैनल को आप जाकर देखो, कभी गाली गलौज ना अपशब्द का प्रयोग करते हैं। कभी अगर उनका नाम है तो नाम से ही समझ, जब हम यूट्यूब पर आए हैं तो नाम से क्या डरना है। अगर हम उनके नाम से डरेंगे तो फिर हम रिएक्शन नहीं दे पाएंगे। आखिर पता चल ही गया है कि आप किस तरीके का, किस फैमिली के लोगों का गलत नाम रखे हो। तो जब उनकी फैमिली के बारे में सारे लोग को उजागर हो गया कि आप उसी फैमिली के बारे में जो कुछ बातें कर रहे हो, तो फिर नाम लेने में क्या शर्म है। क्यों गलत नाम लेना है भाई। अच्छा खासा उनके माँ बाप लोग नाम रखे हैं, तो हम क्यों गलत नामकरण करें। गोरखपुरिया का आपसे क्या रिश्ता है, गोरखपुरिया से आपका क्या रिश्ता, जो कि उसको मूर्खपुरिया बोल रहे हो। गोरखपुरिया आपको जानती है क्या। तो ये लड़ाई लेना नहीं है तो क्या लड़ाई ख़त्म करना है। आप खुद लड़ाई लेना चाहते हो, आप खुद फंसते जा रहे हो और अपने अच्छे फैमिली का नाम गंवा रहे हो। एक सोशल मीडिया पर आकर इतनी अच्छी फैमिली की बहू बेटी आकर इस तरीके से गालियां खाए, किसको मंजूर है, किसको मंजूर है। किसी को नहीं मंजूर है। सब आते हैं अपना यहाँ पर सोशल मीडिया पर कुछ कमाने के लिए, कुछ अर्न करने के लिए कि हमारा भी दाल रोटी चल जाए। जिस तरीके से आप कह रही हैं कि अगर उनकी फैमिली के बारे में आप लोग बोलो तो अगर वो चैनल डिलीट भी हो जाएगा तो क्या आपकी दाल रोटी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी। बहुत लोगों का इसी से दाल रोटी चलता है। आपके जैसे करोड़पति यहाँ नहीं हैं। बहुत लोगों का इसी से दाल रोटी चलती है। अगर यूट्यूब बंद हो जाएगा तो बहुत लोगों के घर में चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, इसलिए कि उनका कमाई यही है। उनके घर में सच में चूल्हा नहीं जलेगा। मानते हैं सचिन की फैमिली का स्कूल है, उनका चल जाएगा, लेकिन बहुत ऐसे गरीब फैमिली है जो कि यूट्यूब के भरोसे है और यूट्यूब से ही उनका दाल रोटी चलता है। आप किसी को दाल रोटी देने नहीं आओगे। आपकी फैमिली का मैंने कुछ भी फैमिली के बारे में कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ आपके बारे में बोला है, इसलिए कि आपने अपनी फैमिली का नाम डुबाने का बेड़ा ले ही लिया है, बेड़ा उठा लिया है। और रही सचिन के घर की बात, तो सचिन के घर भी आती हूँ। सचिन के घर की बात रही तो अगर आप इनके घर में नहीं इस तरीके से करती तो इन लोगों को बोलने पर मजबूर आपने किया है। जो ये लोग अपशब्द बोल रहे हैं आपको, वो किसी को अच्छा नहीं लग रहा। बहुत सारे कमेंट सचिन ने जो रात में 9 बजे 9:30 बजे के करीब जो वीडियो डाला था उसमें जाकर देखिए। आप टीचर होकर आपने इस तरीके से गंदे थंबनेल कैसे लगा दिए। एक टीचर फैमिली, एक टीचर जो उनके पिताजी टीचर थे, जो कि स्कूल के मैनेजर हैं। सचिन के भी भाई टीचरी लाइन से ही इन लोगों के फैमिली का मतलब नाम है कि चलो टीचिंग। तो टीचिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपशब्द बोलो। अगर सामने वाला गलत नाम से बोल रहा है, गाली तो नहीं न दे रहा है, गाली नहीं न दे रहा, वो नामकरण किया है, तो उसको सारे चैनल वाले, सारे रिएक्शन चैनल वाले ने उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मान जाओ श्वेता, मान जाओ। लेकिन सचिन आप क्या कर रहे हो। आप जो गलत शब्द का, जो गलत भाषा का प्रयोग कर रहे हो, अपनी मर्यादा में ही रहकर बोलिए। इसलिए कि आपके चेहरे पर आपके जो भी आप जो इज्जत कमाए हैं उस पर ये शोभा नहीं दे रहा है। आप हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हो, मानते हैं कि आप हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे हो। बड़े बड़े लोगों से कंट्रोवर्सी, अभी हाल ही में सरिता दरक से कंट्रोवर्सी हुई थी। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी जो कि
इंस्टाग्राम पर स्टोरी पर स्टोरी, स्टोरी पर स्टोरी लगाए। कोई अपने को सही नहीं कह रहा था। सरिता जी आपको गलत साबित करना चाहती थी, आप सरिता जी को गलत साबित करना, कोई कहीं से साबित नहीं कर पा रहा था। इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी में कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे लोग जान गए, और ये चीज़ आपको शोभा नहीं देता। जो आप अच्छे पढ़ाई किए हो, चाहे पूजा हो, चाहे आपके मनीषा उतना नहीं बोलती है, मानते हैं कि मनीषा का स्वभाव है, उतना नहीं बोलती है, लेकिन जो भी आपने थंबनेल में लगाया है, जो शब्द लिखा है, वो शब्द क्या आपके यूट्यूब के थंबनेल पर शोभा दे रहा है? ये देखकर सारे लोग दंग हैं कि थंबनेल आपने किस तरीके का थंबनेल यूज किया है। वो थंबनेल सचिन मनीषा के चैनल पर किस तरीके की थंबनेल आ रहे हैं। एक लेडीज को गिराने के लिए इस तरीके की गंदी भाषा बोली जा रही है, जो आपके माँ के द्वारा भी बोली जा रही है, जो एक माँ है, 2 बहुओं की सासू माँ है, 2 बेटों की माँ है, 1 बेटी की माँ है। क्या उस मुंह से ये चीज़ें शोभा दे रही है? नहीं दे रही है ना। मानते हैं कि आप शरीफ हैं, अच्छे हैं, बोलने दीजिए। अगर वो गलत नाम ले रही है तो उसका जबान खराब हो रहा है, उसका जबान खराब हो रहा है, बाकी तो और कुछ नहीं ना। गाली उधर से नहीं पड़ रही है, लेकिन आप लोग जो गंदे गंदे शब्द प्रयोग कर रहे हो, बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा। ये आप लोगों का 5 साल का जो नाम कमाए हैं, नाम भी कमाए हैं, कुछ खोया भी है। आपने कमाया है तो बहुत सारा चीज़ खोया भी है, कुछ इज्जत भी खोया। आज आपके घर वाले के बारे में इस तरीके से बातें कर रही है, इसलिए कि कमेंट जो कर रहा है वो शुरू से ही वीडियो देखता है, वो हर कुछ जानता है, हम नहीं जानते हैं। इसलिए कि जो सोशल मीडिया पर तत्काल आया है, जो कि श्वेता आई है 2 महीने पहले, वो कुछ भी नहीं जानती थी कि आपकी फैमिली में क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। इस सारा कुछ कमेंट वाले बता रहे हैं। जो कमेंट जो आपकी वीडियो देखते हैं, चाहे किसी का भी वीडियो देखते हैं, चाहे सरिता दरक का, चाहे नेहा आशीष तिवारी का, तो ये सारे लोग, नेहा आशीष तिवारी का भी नाम आया है कि नेहा आशीष तिवारी ने सचिन के मुंह पर थूका है। ये मैंने कमेंट श्वेता के वीडियो के नीचे देखा था, जो वो कम्युनिटी लगाई थी कि बंद दरवाजे के पीछे क्या हुआ था। जो सरिता दरक से जो जब कंट्रोवर्सी हुई थी, तो बंद दरवाजे के पीछे का राज क्या था, तो ये सारा लोग जो कमेंट करने वाले हैं यही उनको बता रहे हैं, जो कि वो अपने वीडियो में भी कह रही है कि बहुत कुछ राज खुलकर सामने आया है। रही दादी की बात कि दादी किस तरीके से मरी, खाना किसने दिया, नहीं दिया, ये चीज़ श्वेता ने देखा नहीं था, ना किसी ने नहीं देखा। अब खाना खाते समय कौन वीडियो बनाकर, दादी तो गांव में रहती थी, मानते हैं कि आती होंगी, यहाँ पर आती होंगी, जाती होंगी, तो हम क्यों पूर्वज के बारे में अपनी बातों को उभारें। तो श्वेता भी यहाँ पर गलत है कि पूर्वज का बात यहाँ पर नहीं। हालांकि सचिन में एक बात मैंने, क्वालिटी है सचिन में कि श्वेता के फैमिली के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है। जो भी टुन्ना जी आपके पिताजी हैं, कौन स्वतंत्रता सेनानी हैं, चाहे कौन से लोग हैं, सारा जो बुक वगैरह दिखाई, उन्होंने एक भी शब्द गलत नहीं बोला है। ना आपके माँ के बारे में बोला है, ना आपकी सासू माँ के बारे में बोला है, ना आपके पिताजी के, न ससुर के, न किसी के बारे में उन्होंने नहीं बोला है। सिर्फ आपके बारे में उन्होंने बोला है। आप क्या कर रहे हैं? आप कितना पढ़े लिखे हो जो इस तरीके से सोशल मीडिया पर आकर गंदगी फैला रहे हो। एक फैमिली मिली है, उनकी माँ कितना आपको जलील कर रही हैं, उनकी माँ के मुंह से भी शोभा नहीं दे रहा है, इसलिए कि एक एजेड महिला के मुंह से ये बातें बिल्कुल भी शोभा नहीं रही। वो उनका विचार है, वो उनका थॉट है, तो भाई कोई सिखाने तो जाएगा नहीं। और आप अभी भी टाइम है, संभल जाओ। अपना इज्जत जितना भी बचा है, पूरा खानदान का उदिया गुदिया जितना भी निकल रहा है, ये क्या अच्छी बात है क्या? जो पूर्वज बना कर गए हैं अपना सम्मान और इज्जत, उस सम्मान का किस तरीके से कचड़ा उड़ा रहे हो आप लोग, समझ में आ रहा है? इस सोशल मीडिया पर कौन सा संदेश आप लोग दे रहे हो? गालियों द्वारा जो गंदे गंदे शब्द बोले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक फेमस फैमिली है, जो फेमस यूट्यूबर है, जो 5 साल से इतना नाम कमाई है, उनके मुंह से ये चीज़ शोभा दे रही है? बिल्कुल भी नहीं दे रही है। जो कि एक टीचर फैमिली है, मतलब उनके फैमिली में सारे लोग टीचर ही हैं।
अच्छी शिक्षा प्राप्त किए हैं, जो कि उनकी माँ बोलती थी कि मैं अपने बच्चों को बाहर ही अच्छे अच्छे जगह मैं शिक्षा के लिए भेजी थी। तो क्या एक टीचर का यही भाषा है जो कि अपने स्कूल में बच्चों को यही शिक्षा देंगे? अगर जबान पर ये चीज़ आता है तो आता कहाँ से है? कमबोर्ड में बैठना, गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करना, जिस तरीके से आपने बोला कि इसका बाप आश्रम बनवा रहा है और ये है बेशरम। बेशरम का प्रयोग किया ना आपने। फिर कुछ ऐसा भाषा है कि उस भाषा को मैं नहीं बोल सकती, इसलिए कि मैं कोई टीचर भी नहीं हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, लेकिन मैं इस शब्दों का प्रयोग इस सोशल मीडिया पर अपने चैनल के माध्यम से नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए कि मेरे वीडियो बहुत लोगों तक पहुँचती है, बहुत लोग देखते हैं, और मैं इस शब्द का प्रयोग कभी नहीं करती। अगर मुझे कोई जानबूझकर अगर मेरी फैमिली में चाहे मेरे बारे में कुछ बोलता भी है तो वहाँ पर मैं उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊंगी नहीं, उसके वीडियो को सीधे बंद कर दूंगी, ब्लॉक कर दूंगी। मैं उसकी वीडियो को देखना ही नहीं पसंद करूंगी। जाओ, जो तुमको बोलना है, अपना जबान खराब करना है करो। इसलिए कि जो कीचड़ वो उछाल रही हैं, जो गंदे गंदे नामों से आप लोगों को नवाज रही हैं, तो उस चीज़ का बदला आप लोग गालियों से मत दीजिए। ये शोभा देता है क्या? वो तो अपने फैमिली का, जो अच्छी खासी फैमिली की बहू है, इतने अच्छे परिधान पहन रही हैं, इतनी अच्छी बोलती है, लेकिन उस बोली में मिठास है नहीं। तो सचिन, आप उससे भी बदतर गए गुजरे हो। वो तो फिर भी थोड़ा सा कह रही हैं कि मैंने किसी का कसम लिया है, जो कि मैं अब गलत शब्द नहीं बोलूँगी, फिर भी नाम तो उसी नाम से बुला रही हैं, झूलन देवी, कूड़ा कचड़ा, पता नहीं क्या क्या। जिस तरीके से उन्होंने बोला कि पूजा के हस्बैंड जो कि आईटी कंपनी में हैं, उनको बोला कि आरओ ठीक करके आया होगा, जैसे लग रहा है घूम घूम कर घर में आरओ बनाते होंगे। इस तरीके से क्यों बोला जाता है भाई? इस आप लोगों के वीडियो को बहुत सारे लोग देखते हैं, जो मिलियन में हैं, उनके 1 मिलियन लोग देखते होंगे ना, क्या सोचते होंगे? बहुत सारे कमेंट निगेटिव आपके सचिन, आपके वीडियो में मैंने बहुत सारे निगेटिव कमेंट देखे हैं कि आप टीचर होकर इस तरीके से, वो तो जो बोल रहे हैं, आप टीचर होकर इस तरीके से भाषा बोल रहे हैं। थंबनेल पर भी सवाल उठाए गए हैं, जो कि उनकी मम्मी, अभी मैंने सुबह एक वीडियो मनीषा का देखा, जो कि उनकी मम्मी कह रही कि अभी वीडियो आ रहा है। मतलब क्या आ रहा है? हो सकता है कुछ वो अपना कुछ गुण दिखा रही हैं। तो ये चीज़ क्या हो रहा है? आप लोगों को समझ में कुछ आ रहा है कि अगल बगल बहुत सारे चैनल हैं, ये क्या सोचेंगे? बहुत सारे रिएक्शन चैनल है, इस पर क्या वो रिएक्ट करेंगे? नहीं ना। जो भी आप शब्द बोल रहे हो, जो भी उनके मानते हैं कि उनकी फैमिली में जो अच्छाई है, उसको मैं बोल रही हूँ कि भाई आपने उनके फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, इतना बोला कि आप क्या हो। और कोई उनकी बहन है जो उनकी बेटी को सफ़ेद साड़ी के लिए, भाई सफ़ेद साड़ी तो मुद्दा बन गया है। सफ़ेद साड़ी का नाम आया कहाँ से, जो कि ये इतने दिनों से, आज 1 महीने से पूरी तरीके से मुद्दा बन गया है। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद साड़ी। चलो अच्छी बात है कि भगवान न करे कि किसी सुहागन स्त्री को कभी सफ़ेद साड़ी पहनने का मौका मिले, और प्रभु की कृपा रहेगी तो भगवान करेंगे सभी का सुहाग अमर रहे। और एक सुहागन स्त्री एक भगवान से भी लड़ जाती है अपने सुहाग के लिए, भगवान से भी लड़ जाती है। सावित्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, सती सावित्री, जो कि यमराज से लड़ गई थी अपने पति के जान को बचाने के लिए। तो इतने अच्छे शिक्षित परिवार हो आप लोग, ये भी एक अच्छे फैमिली का नाम डुबा रही हैं अपने यूट्यूब चैनल पर बैठकर। कमेंट करने वाले के कमेंट को लेकर ये क्या क्या पता चल रहा है, क्या क्या, वो तो अपना बदला लेना चाहते हैं श्वेता से। श्वेता एक ऐसी लेडी है जो कि किसी के कहने में आकर, किसी के बहकावे में आकर कुछ सच्चाई आई है। मतलब इतना जुनून चढ़ गया है, इतना जुनून चढ़ गया है कि एक दूसरे को कितना नीचे गिराना है, कितना नीचे गिराना है। वो कह रहे हैं कि मेरे ख़ानदान के मुकाबले में तुम लोग एकदम नीचे हो, आप दूसरा कुछ कह रहे हो।
तो क्या अच्छा लग रहा है क्या? अपनी फैमिली का खुद ही आप लोग इज्जत उड़वा रहे हो। आप बंद कर दो उसके चैनल को ही, काम ख़त्म कर दो, उसके चैनल को ही मत देखो, ब्लॉक कर दो, मत देखो। धीरे धीरे कमेंट आने भी बंद हो जाएंगे, आप मत देखो। धीरे धीरे उसका भी, वो तो मानने वाली नहीं है। हमको जहाँ तक लग रहा है कि जिस तरीके से वो अपने वीडियो में आकर बोल, इतना भी कह रही है कि किस तरीके से मेरी फैमिली को गाली दिया जा रहा है, मेरे को गाली दिया जा रहा है। दोस्तों तो मत करो ना, मत करो, चुप हो जाओ। अपनी फैमिली के लिए चुप हो जाओ। इतनी इज्जतदार फैमिली है जो कि इतने अच्छे अच्छे पटना में कौन सा पार्क है, कौन सा क्या है, सब आप लोग आपके बाबा दादा के नाम है, तो उस बाबा दादा का नाम मत डुबाओ। क्या वो ऊपर सोचते होंगे कि हमारी जो घर की बहू है, हमारी घर की जो बेटी है, हम लोगों का नाम किस तरीके से रोशन कर रही है। रोशन करने के बजाय उनके नाम को डुबा रही है। जो वो नाम कमा कर गए हैं, उस नाम को गंदगी से एकदम धो रही है। भाई जब तुम दूसरे के फैमिली में, दूसरे के खानदान पे जाओगे तो तुम्हारे खानदान पर लोग जाएगा, लेकिन सचिन ने तुम्हारे खानदान के बारे में बिल्कुल नहीं बोला है, बस तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में बोला है। बाकी जो तुम्हारे पूर्वज हैं, मरे हुए लोगों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बोला है। श्वेता ने भी एक बात बोला कि पूजा के ससुराल में जो सोशल मीडिया पर नहीं है उसके बारे में क्या बोलना है, लेकिन सोशल मीडिया पर आकर अब एक दूसरे का मतलब इतना हो गया है कि एक दूसरे के खानदान के बारे में घुस कर पता लगा। मैं तो सचिन से यही कहना चाहती हूँ, अगर सचिन हमारा वीडियो आप देख रहे हो, आप जाकर गया में, आपके लिए गया बहुत दूर नहीं है, जाकर इनकी फैमिली से बात करके ये कंट्रोवर्सी बंद करवाओ। बाकी ये गलत संदेश जा रहा है हमारे समाज को। कुछ अच्छा दिखाओ आप लोग, न कि गंदगी दिखाओ। सारे लोगों, आप लोग तो पूरा दिन कह रही थी ना मनीषा कि पूरा दिन खराब हो जा रहा है अगर वीडियो देख रही हैं हम लोग श्वेता का, तो पूरा दिन खराब करने से बढ़िया है कि आप लोग काम काजू इंसान हो, अपना स्कूल चला रहे हो, चाहे अपना यूट्यूब पर काम कर रहे हो, तो एक बार जाकर गया में जाकर उनकी फैमिली के बारे में आप सारा कुछ जान ही गए हो, तो जाकर वहाँ पर फेस टू फेस ये मामला सेटल करो, मतलब सॉर्ट आउट करो। फेस टू फेस मिलिए उनके हस्बैंड से और सारा मामला ख़त्म करिए। चैनल डिलीट करने से कोई मतलब नहीं है। चैनल डिलीट करेंगे आपका ही नाम आएगा, तो कोई मतलब नहीं है। मानते हैं कि हो सकता है उनका क्या इरादा है श्वेता जी का इरादा तो कुछ इस तरीके से लग रहा है कि एक फेमस फैमिली के बारे में इस तरीके से बोलो कि उनके जो व्यूअर्स हैं, जो 300 सब्सक्राइबर से 3000 आज पूरे हो गए, ऊपर ही जा रहे हैं, तो उनको ये समझ में आ गया है कि उनके व्यूअर्स आकर हमको देख रहे हैं और हमको सब्सक्राइब किए हैं कि जब भी कुछ बात बोलेगी, चाहे जितने भी हेटर हैं उसको सब्सक्राइब किए हैं, जितने भी सचिन के हेटर हैं वो सब्सक्राइब किए हैं, और इसीलिए उनका व्यूज काफ़ी अच्छा जा रहा है। फ़ायदा तो श्वेता का है, वो तो चैनल ग्रो करा रही है आराम से। आप लोग अपना दिन खराब कर रहे हो, तो क्यों नहीं फेस टू फेस जाकर गया में अपना मामला सॉर्ट आउट करिए। मेरा यही मानना है। नमस्कार दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।